फोन का वाइब्रेशन होता है और हमारा फोकस डाइवर्ट होकर के हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये एक बार नहीं, हर 5 मिनट में हो रहा है। एक बार अपनी उस लाइफ को इमेजिन करके देखो जहां पर फोकस नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं। कौन सा क्वालिटी काम आप पूरा कर रहे हैं, किस तरह से आप आपके सोचे हुए सारे काम पूरे करेंगे। और वो लाइफ अगर हमारे कंट्रोल में नहीं रही तो हमारे गोल्स कैसे अचीव होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस तरह से इस नॉइजी वर्ल्ड में हमारा डीप फोकस बना करके रखें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, आज हम हमारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके हमारे फोकस पर काम करने जा रहे हैं। किस तरह से ये जो नॉइजी वर्ल्ड है, हमारे आसपास में जो शोर शराबा हो रहा है, उसे कैसे कंट्रोल करें, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। आप अभी की दुनिया को, जिसे हम कहते हैं जेनजी फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, उसे एक बार ऑब्जर्व करके देखिए। इस दुनिया में हर कोई अटेंशन पाने का काम कर रहा है। इसे हम कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। हर कोई ऐड इस तरह से करेगा कि आपका अटेंशन वहां पर कैरी हो जाए और उस अटेंशन से उन्हें आउटकम मिले। अब जब हर कोई आपका अटेंशन चाहता है और उस वक्त आप आपके खुद के कंट्रोल में नहीं है, आपका टाइम कहां पर जाएगा? आपका सारा का सारा टाइम जो अटेंशन सीकर्स हैं वहां पर चला जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं ऐड मत देखिए, नहीं अटेंशन मत दीजिए। डेफिनेटली उसमें हमारा फायदा भी जुड़ा हुआ है, लेकिन कितना टाइम उस अटेंशन को देना है वो हमें डिफाइन करना होगा। क्या होगा अगर हम हमारे फोकस को हमारे कंट्रोल में नहीं रखेंगे? इमेजिन कीजिए आपका वो दिन जहां पर सब कुछ डिस्ट्रैक्टेड चल रहा है, आपका फोकस ही नहीं हो रहा है। क्या उस दिन की आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो नहीं होगी? क्या उस दिन आपके स्ट्रेस नहीं क्रिएट होगा? क्या उस दिन आप आपके सोचे हुए सारे काम पेंडिंग रख करके नहीं जाएंगे? अगर हमें इन सभी चैलेंजेस से दूर होना है तो हमें डिफाइन करना होगा किस तरह से हम हमारे फोकस वर्क को क्रिएट कर सकें, क्वालिटी के साथ पूरे कर सकें। मैं आपके साथ 3 स्टेप्स शेयर करने जा रहा हूं और उन 3 स्टेप्स में आप डिफाइन करने वाले हैं किस तरह से आपके इस नॉइजी वर्ल्ड में आपका अटेंशन, आपका फोकस डिस्ट्रैक्शन फ्री रहे। जी हाँ, तो स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शंस। होता क्या है, अगर मैं कहूँ कोई एक चीज को लेकर के मैं कोई एक सॉल्यूशन बता दूं, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन आपके यहाँ पर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है हमें हमारे डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करना है। किसी के लिए वो सोशल मीडिया है, किसी के लिए वो अपने ही थॉट्स हैं, किसी के लिए आने वाले क्लाइंट्स हैं, किसी के लिए बार बार सवाल पूछने वाले स्टाफ हैं। हमें हमारे उस डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जो हमारे लिए नॉइज क्रिएट कर रहा है, और हर एक डिस्ट्रैक्शन के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस है। इसीलिए पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। दोस्तों, मैं जब अपने शेड्यूल पे काम कर रहा था, मैं भी कोई टेक्निक सुन करके, कोई दूसरा ही मेथड इम्प्लीमेंट करके अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस तरह से वो काम नहीं किया। और जब मुझे मालूम चला कि मेरे जो अनवांटेड कॉल्स हैं, उन कॉल्स पर अगर मैं काम करना शुरू कर दूं तो ये डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे और मेरा क्वालिटी काम, फोकस काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने बस उसी तरह से अपने काम को रीअरेंज किया, आने वाले कॉल्स को एक सेट डिफाइंड रिप्लाई सेट कर दिया और नंबर ऑफ कॉल्स कम हो गए। ये पॉसिबल है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है आपको आपके डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, और जैसे ही वो आपके डिस्ट्रैक्शंस आइडेंटिफाई हो जाए, स्टेप 2 आपको लागू करनी है, और वो है आपका अपना फोकस मेथड आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, टेक्निक बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर 4 टेक्निक बता दूं, लेकिन वो चारों के चारों टेक्निक आपके लाइफ में इंप्लीमेंट होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको चेक करना होगा उन चारों को इंप्लीमेंट करके कि कौन सी एक टेक्निक मेरे यहाँ पर काम आएगी, कौन सी एक टेक्निक इजीली एप्लीकेबल है मेरे डिस्ट्रैक्शन के लिए। टेक्निक नंबर 1 है टाइम ब्लॉकिंग। आप आपके शेड्यूल के टाइम ब्लॉक करके रखिए कि इस टाइम पे ये काम पूरे करेंगे, और उस टाइम पे जब वो काम पूरे हो जाते हैं तो उन कामों का डिस्ट्रैक्शन आगे नहीं आता। दूसरी टेक्निक है
मॉन्क मोड। मॉन्क मोड में क्या होता है, आप पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए आपके फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। आप अपने आप को एक साधु की दुनिया में ले जाते हैं जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपनी लाइफ में जीते हैं। आप भी वैसा ही करते हैं। आप मॉन्क मोड एक्टिवेट करते हैं, आपके शेड्यूल का वो टाइम फिक्स रखते हैं। जैसे ही वो टाइम शुरू होता है आपके मोबाइल स्विच ऑफ और सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस ऑफ। यह है दूसरी टेक्निक। तीसरी टेक्निक है डिजिटल डिटॉक्स। आप अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स कर देते हो। जैसे मेरे एक क्लाइंट हैं जिनको मैंने जस्ट फर्स्ट टॉक पे ही मैंने उनको बता दिया था कि इस तरह से आपके शेड्यूल में आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो फेसबुक पे जा रहा है। क्या कर सकते हैं उसके लिए, आप कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने जैसे ही अपने उस टाइम को कैलकुलेट करना शुरू किया और मालूम चला कि इतना ज़्यादा टाइम फेसबुक पे जा रहा है, उन्होंने फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दिया। और अब वो खुशी खुशी कहते हैं कि मेरे पूरे दिन का कंट्रोल जो है वो मेरी लाइफ में आ गया। मैं नहीं कहता कि आप उस ऐप को अनइंस्टॉल करो, लेकिन 21 डेज के लिए क्यों ना ऐसे एक चैलेंज के तौर पर आप लें और उस ऐप से बाहर निकल जाए। ओनली फॉर 21 डेज। आप देखेंगे उन 21 दिनों में वो जो आपका टाइमिंग उस ऐप पे जा रहा था, वहां से आप फिर से एक बार अपने शेड्यूल को कंट्रोल में ला करके फिर उस ऐप का जितना यूज करना है उतना कर सकते हो। और अगर 21 दिन बाद आपको जरूरत नहीं लगी तो उस ऐप को आप परमानेंटली आपके शेड्यूल में से, आपके लाइफ में से दूर कर सकते हैं। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक जो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है पोमोडोरो टेक्निक। जी हाँ, पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि 25 मिनट तक आप कोई भी एक काम कीजिए। उन 25 मिनट में नो फोन कॉल्स, नो स्टाफ, नो क्लाइंट, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और इस तरह के आप दिन में 3 या 4 सेशन कीजिए। आपके सारे सोचे हुए काम पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन को हराना ये हमारे हाथ में है, हमारे फोकस को डेवलप करना भी हमारे हाथ में है, लेकिन कौन सा डिस्ट्रैक्शन और कौन सी टेक्निक ये आपको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। और एक बार जब ये डिफाइन हो जाता है, उसके बाद हम आते हैं स्टेप 3 की तरफ। और हमारा स्टेप 3 है हमारा फोकस जोन क्रिएट करना। कोई एक ऐसी जगह आपके शेड्यूल में, आपके ऑफिस एरिया में क्रिएट करना जहां पर आप बैठ करके डीप फोकस काम करते हैं और ये मैसेज आपके स्टाफ और क्लाइंट सबको चला जाए। वो जो एरिया है, उस एरिया में आपके नंबर ऑफ फाइल्स कम होंगे, आपके सामने डॉक्यूमेंट्स कम होंगे, सिर्फ आपकी टू डू लिस्ट और उस एरिया में, उस पर्टिकुलर शेड्यूल में लगने वाले, उस टाइम में लगने वाली चीज़ें उस डीप वर्क फोकस जोन में होगी। और इस तरह से अगर आपका एरिया क्रिएट हो जाता है, दूसरा कोई डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, तब जाकर के आप बड़ी ही आसानी से आपके सोचे हुए काम पूरे कर लेते हैं। और हमारे सोचे हुए काम पूरे करने से जो हम लाइफ जीने वाले हैं, जिस ग्रोथ को हम अचीव करने वाले हैं, वो ग्रोथ है जिसके लिए हम हमारा सारा टाइम स्पेंड करते हैं। आप देखेंगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको बहुत ही शानदार मिलते हैं और उन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए हम हमारे शेड्यूल पर हमारा कंट्रोल लाते हैं। दोस्तों, आपको आपके काम खत्म करने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है तो ज़्यादा फोकस्ड टाइम की। आप जितना ज़्यादा अपने वर्क शेड्यूल में अपने आप को फोकस रखना शुरू कर देंगे, क्वालिटी वर्क, क्वालिटी रिजल्ट, बेनिफिटेड क्लाइंट्स एंड सेटिस्फाइड स्टाफ, ये सभी आपके पास होंगे, जिससे आपके सोचे हुए काम आपके सोचे हुए तरीके से पूरे होते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको लगता है कि कोई एक दोस्त या परिवार जो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, काम पूरे नहीं होने की कंप्लेन करते रहते हैं, उनके साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उनकी लाइफ में आपके जरिए एक छोटा सा बदलाव आ जाए। अगर हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है तो फॉलो या सब्सक्राइब करके उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो कोई भी एक पॉइंट ऐसा लगा है जो आज आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो लाइक पे क्लिक करें और हमें वो मैसेज दे दें। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।